चलिए दिशा और दूरी की शुरुआत करते हैं। आज की हमारी पहली क्लास है। क्वेश्चनों को करने से पहले एक बार इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जो बेसिक जानकारी है उसके आधार पर हम इन क्वेश्चनों को हल करना शुरू करेंगे। फटाफट से देखते हैं। देखिए, टोटल 4 दिशाएं होती हैं, जिसमें हम नॉर्थ यानी उत्तर दिशा को ऊपर लिखते हैं, साउथ को नीचे, और ये दिशा ईस्ट यानी पूरब, और ये वाली दिशा वेस्ट। यानी 4 हमारी ये मुख्य दिशाएं होती हैं। इनसे अलग ये 4 हमारी उप दिशाएं होती हैं। 2 दिशाओं के बीच की दूरी यानी जो बीच में जो दिशा होती है उसका कोई अपना नाम नहीं होता, उसको जो है हम दोनों दिशाओं का नाम दे देते हैं। तो ये दिशा क्या हो गई? नॉर्थ ईस्ट। ये वाली दिशा क्या हो गई? साउथ ईस्ट। ये वाली दिशा वेस्ट साउथ, और ये वाली दिशा नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ। तो इस तरीके से टोटल 8 दिशाएं होती हैं। इनसे अलग देखिए, अब हमें एक चीज समझनी है। व्यक्ति यहां पर जो हमारा पहला टाइप है, इसमें हमें दाएं और बाएं के कॉन्सेप्ट को समझना है। देखिए, पहले एक चीज समझते हैं। अगर हम व्यक्ति को दाएं मोड़ रहे हैं तो दाएं मोड़ने का मतलब यह है कि जो हमारी घड़ी होती है क्लॉकवाइज दिशा में घूमती है। दाएं मोड़ने का मतलब है ये, अगर व्यक्ति ईस्ट में खड़ा है तो दायां नीचे को जाएगा, अगर व्यक्ति नॉर्थ में खड़ा है तो दायां पूरब की ओर जाएगा, अगर व्यक्ति साउथ में है तो दायां पश्चिम को जाएगा, अगर व्यक्ति वेस्ट में है तो दायां का मतलब क्या हो गया? नॉर्थ हो गया। और ये कौन सा चिन्ह होता है? जल्दी से कमेंट्स में जाके बताना कौन सा वाला चिन्ह होता है। ये आपने खूब देखा होगा, पूजा करते होगे आप, तो आपने ये बिल्कुल ध्यान होगा आपके लिए कौन सा चिन्ह होता है? स्वास्तिक चिन्ह। अब ये क्या है? ये क्या है? ये है दाहिनी तरफ मोड़ने वाला। आपको एक ही याद रखना है, दाहिनी तरफ, राइट साइड। आपको क्या याद रखना है? दाहिनी तरफ मुड़ते हैं तो कैसे मुड़ते हैं? क्लॉकवाइज। क्योंकि जब हम पेपर में इसको इमेज बना रहे होते हैं, मैं आपको 2 तरीके से प्रश्न कराऊंगा। पहला क्वेश्चन इमेज से भी और फिर बिना इमेज के भी। तो जब हम इमेज बना रहे होते हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं कि दायां का मतलब हम इधर को जाएं या हम इधर को जाएं। तो वो कंफ्यूज ना हो, आप सिर्फ एक इमेज को याद रखो, इस स्वास्तिक चिन्ह को, कि स्वास्तिक का मतलब क्या है। अगर हमें दायां मोड़ना होगा तो अगर हम नीचे भी हैं और दायां मोड़ना, तो ज्यादा सोचने की हमें जरूरत नहीं है। इस इमेज को आपको अपने माइंड में रखना है। इससे अलग देखिए, एक कॉन्सेप्ट है राइट और लेफ्ट का। अगर आपके प्रश्न में ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से निकलने के बाद एक बार दाहिने मुड़ता है और एक बार बाएं मुड़ता है, तो इसका मतलब यह है कि उसके द्वारा किया गया कार्य, यानी उसने कोई भी दिशा में परिवर्तन नहीं किया। जिस दिशा में वो प्रारंभ में जा रहा है वो उसी दिशा में जाएगा। यदि एक बार वो दाहिने मुड़ गया और एक बार फिर से वो बाएं मुड़ेगा, तो यानी यहां पर क्या है? नो चेंज। अगर आपके प्रश्न में एक बार दायां और एक बार बायां दे रखा है तो इसका मतलब यह है कि उसकी दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यदि प्रश्न में 2 बार दायां या 2 बार बायां दे रखा है तो हमेशा अपोजिट साइड होगी। यानी अगर मान लीजिए कह रहा है प्रश्न कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है और वो 10 मीटर चलने के बाद दाहिने मुड़ जाता है, फिर 20 मीटर चलने के बाद दाहिने मुड़ जाता है पुनः, तो अब वो कौन सी दिशा में जा रहा है? यानी सवाल में आपके 2 बार दाहिने बोल दिया, तो आपको ध्यान रखना है 2 बार दाएं या 2 बार बाएं का मतलब कौन सी दिशा होगी? अपोजिट दिशा होगी। 4 बार दाहिने, 4 बार दाहिने या 4 बार बाएं, लेफ्ट साइड का मतलब है सेम डायरेक्शन, यानी नो चेंज। जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में जाएगा। व्यक्ति 4 बार अगर दिशा को बदलेगा, 4 बार अगर दाहिने मुड़ जाए या 4 बार बाएं मुड़ जाए, तो वो उसी दिशा में चलता चला जाएगा। इससे अलग एक कॉन्सेप्ट और है कि 3 राइट का मतलब क्या होता है? 1 लेफ्ट। यदि व्यक्ति अपने घर से निकलने के बाद 3 बार दाहिने मुड़े या फिर 1 बार बाएं मुड़े, तो उन दोनों बातों का एक ही मतलब होता है। ये याद रखना है आपको। ऐसे ही 3 लेफ्ट का मतलब क्या होगा? 1 राइट। आज का ये हमारा जो टाइप है बस इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है।
जिसने इसको समझ लिया उसके लिए इन सवालों में कुछ भी नहीं बचा। चलिए शुरुआत करते हैं, पहला सवाल लेते हैं। देखिए हमें सवाल में सिर्फ एक ही चीज देखनी है, दायां बायां। आप क्या कर सकते हैं, जो भी सवाल में दायां बायां है आप उसको लिखते जाएंगे। जैसे क्या है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। 10 मीटर चलने के बाद देखो पहला क्या दे रखा है, दक्षिण दिशा की ओर, यानी आपने एक इमेज बना ली ये वाली। दक्षिण दिशा कहां होती है, नीचे होती है, यानी ये वाली दिशा जो होती है हमारी कौन सी होती है, साउथ। दक्षिण दिशा नीचे होती है, तो पहली इमेज आपने बना ली। इसके बाद आपको देखना है जो भी आपका प्रश्न है वहां पर आप गोल राउंड करते चलेंगे। जहां भी आपको बायां दायां दिखाई देगा उसको राउंड अप करते चलो, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। उसके बाद फिर वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। और भी कहीं दायां बायां दिखाई दे रहा है सवाल में, नहीं। तो देखिए क्या है, बायां बायां, यानी सवाल में 2 बार लेफ्ट लेफ्ट दे दिया और 2 बार लेफ्ट दे दे या 2 बार राइट दे दे, उसका मतलब क्या होता है, अपोजिट दिशा। अब यहां से हमें तुरंत क्या करना है, इसको अपोजिट दिशा में बदल देना है। यानी ये साउथ थी, ऊपर दिशा कौन सी हो गई, नॉर्थ। कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रश्न के लिए आंसर क्या आ गया, उत्तर दिशा। समझ में आ रहा है, ऐसे ही करने हैं ये सारे प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हरिहर दक्षिण की ओर मुख करके सीधा चलता है। देखो दक्षिण का मतलब आपको चारों दिशाओं का पता चल गया। नॉर्थ ऊपर रखना है, साउथ नीचे रखना है, दाहिनी तरफ ईस्ट रखना है और बाईं तरफ वेस्ट रखना है। पहले स्टेटमेंट का जो होगा उसका बस उसका फिगर बनाएंगे। आगे कह रहा है 30 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ा, ये हमने दायां लिख लिया, राउंड कर लिया। उसके बाद 25 मीटर चल के बाईं ओर मुड़ा और फिर 10 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ गया। हमने सवाल और कुछ नहीं देखा, हमने क्या राउंड कर लिया, दायां बायां बायां, यानी दायां बायां और फिर बायां। देखो अभी हमने पिछले वाले सवाल में समझा था, फिर से देख लेते हैं। देखिए सवाल में क्या था, यदि प्रश्न में एक बार दायां और एक बार बायां दे रखा होगा तो उसका मतलब क्या है, नो चेंज। देखिए एक बार दाएं से एक बार बायां हम काट देंगे, इसका मतलब है नो चेंज। बचा क्या, एक लेफ्ट, बस इसको लेफ्ट दिशा में मोड़ देना है। ये दिशा कौन सी होती है, पूरब दिशा। आंसर क्या आ जाएगा, बी। फिगर नहीं बनाना, फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर फिगर बनाओगे तब भी क्वेश्चन होगा, लेकिन आपको टाइम बचाना है, ठीक है। यहां का टाइम बचा के आप मैथ में और जीएस में लगा पाओगे तभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर दाएं मुड़ा। बस सवाल में यही करना है, दाएं बाएं को गोल राउंड करना है। 30 मीटर चला और फिर वो दाएं मुड़कर 20 मीटर चला। अब वह किस दिशा में जा रहा है, प्रश्न में क्या बार दे दिया, 2 बार दायां दायां, और 2 बार दायां का हम मतलब हमने क्या पढ़ा था, अपोजिट साइड पढ़ी है। देखिए मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। देखिए पश्चिम कौन सी दिशा होती है, ये वाली दिशा। ये चीज आपको कंफर्म होना चाहिए कौन सी दिशा में एरो। अगर ये आपका कंफ्यूजन है, यहां पर अगर आपको कंफ्यूजन है तब आपके प्रश्न बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाएंगे। ये 4 दिशा ये कंफर्म है, नॉर्थ हमेशा ऊपर ही रखना है, साउथ हमेशा नीचे रखना है, ईस्ट इस साइड में रखना है और वेस्ट इस वाली साइड में रखना है। तो 2 बार दाहिने का मतलब अपोजिट साइड हो गया, पश्चिम दिशा में जाना था, जा रहा है, अपोजिट कर दिया, कौन सी दिशा आ गई, पूरब दिशा आ गई। इस प्रश्न के लिए आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न निकालिए। डी 30 मीटर दक्षिण की ओर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है। दक्षिण दिशा नीचे होती है, बाईं ओर मुड़ गया, 20 मीटर चलता है, इसके बाद वो दाहिनी ओर मुड़ गया, फिर 30 मीटर चलता है और अपनी दाहिनी ओर मुड़कर रुक जाता है। जब वह रुका तो किस दिशा की ओर उसका मुंह था या चेहरा था। देखिए बायां यानी लेफ्ट, फिर राइट और फिर राइट। सवाल में ये 3 चीजें दे रखी हैं आपकी, एक लेफ्ट से एक राइट कट गया, बचा सिर्फ एक राइट। एक राइट का मतलब क्या है, व्यक्ति अब इस दिशा में जा रहा है और ये दिशा कौन सी होती है, पश्चिम दिशा।
अच्छा सच बता दो ईमानदारी से, कितनी देर का क्वेश्चन है? अगर आपको दिशा का कॉन्सेप्ट पता है तो। अब एक बात, अगर आप ईमानदारी से फिगर बनाते चलो तो यहां तो फिगर की जरूरत है ही नहीं इस प्रश्न में। इन तरीके के प्रश्नों में आपको फिगर बनाने की जरूरत है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रकाश पश्चिम की ओर 30 मीटर जाता है। 5 सेकंड में आंसर देना है इसका। 5 सेकंड। पश्चिम की ओर जा रहा है। पश्चिम दिशा कौन सी होती है? ये देखिए, बाएं मुड़ा, उसके बाद पुनः बाएं मुड़ गया, उसके बाद दाएं मुड़ गया। यानी प्रश्न में क्या दे रखा है? बायां बायां दायां, यानी लेफ्ट लेफ्ट और राइट। एक लेफ्ट से एक राइट कट गया, क्या बचा? एक लेफ्ट बचा। एक लेफ्ट का मतलब क्या होगा? ये दिशा कौन सी होगी? साउथ। ऑप्शन ए। 5 सेकंड भी मैंने ज्यादा बता दिए इस तरीके के प्रश्नों के लिए, ये ध्यान रखना। आपको सिर्फ अच्छा सवाल करना तो नहीं है, सिर्फ सवाल में गोल राउंड लगाना है, कहां दाया बाया है, बस उसको राउंड लगा के काटा पीटी करनी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चलना आरंभ करता है। कुछ दूरी चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है। देखिए उत्तर दिशा कौन सी होती है? ऊपर वाली। पहला जो स्टेटमेंट होगा उसका फिगर तो आपको बनाना है एक बार। पुनः अपने बाईं ओर मुड़ा। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? देखिए सवाल में एक बार दायां दे रखा है, एक बार बायां दे रखा है। प्रश्न में हमने पहले ही प्रश्न में बताया था, एक बार दायां और एक बार बायां अगर प्रश्न में दे रखा है तो मतलब नो चेंज, यानी उसको कहीं भी किसी दिशा में जाने की जरूरत नहीं है। पहले भी नॉर्थ में जा रहा था, अभी भी नॉर्थ में जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है अच्छे से? बोलने में भी तो आपको ताकत लगानी पड़ती है जब पूछे तो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न निकालिए, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। राम एक स्थान से चलता है, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। देखिए नॉर्थ, ये उत्तर दिशा ऊपर की ओर होगी। फिर क्या दे रखा है? दाएं घूमता है। फिर क्या दे रखा है? बाएं घूमता है। अब देखो सवाल में दाएं घूमा बाएं घूमा, इसको ब्रेक कर करके सवाल करेंगे, क्योंकि आगे देखा पीछे घूमता है। दाएं घूमा बाएं घूमा का मतलब मुझे ये बता दो, एक बार लेफ्ट एक बार राइट का मतलब नो परिवर्तन। भाई देखो लेफ्ट और राइट, दायां और बायां। फिर कह रहा है पीछे घूमता है। पीछे का मतलब क्या है? अपोजिट दिशा में। 25 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर जाता है, जहां से दाएं घूमता है, और 15 किलोमीटर जाता है। अब राम किस दिशा में जा रहा है? अब देखो एक लेफ्ट एक राइट का मतलब यह है कि अगर वो पहले उत्तर दिशा में था तो अभी भी उत्तर दिशा में जा रहा है। अब इसके बाद वो पीछे मुड़ता है तो वो विपरीत दिशा में हो गया। यानी इस प्रश्न में दे भी दिया है कि वो दक्षिण की ओर जा रहा है। अब यहां से वो दाएं मुड़ता है, और जब दाएं मुड़ेगा तो ये वाली दिशा में मुड़ जाएगा, और ये दिशा कौन सी होती है? पश्चिम दिशा। इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो ऐसे भी आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। फिगर बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इन सवालों में। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न। सुरेश ने पूरब की ओर मुंह करके चलना प्रारंभ किया। वेरी गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद वो दाईं ओर मुड़ा, तो हमने इसको राउंड कर लिया। उसके बाद बाईं ओर मुड़ा, इसको भी राउंड कर लिया। फिर एक बार और बाईं ओर मुड़ा, इसको भी राउंड कर लिया। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है? देखिए प्रश्न में आपके क्या दे रखा है? दायां बायां और बायां। सुरेश ने पूरब की ओर चलना आरंभ किया था। पूरब का मतलब ये दिशा पूरब की ओर होती है, जो एरो बना रहे हैं ये पूरब की साइड है। एक राइट से एक लेफ्ट कट गया, अब क्या बचा? लेफ्ट। और लेफ्ट का मतलब क्या है? कौन सी दिशा में जाएगा वो? उत्तर दिशा में। आंसर बताते रहना, मैच हो रहे हैं आप लोगों के आंसर। देखो जब हम ये वाले क्वेश्चन करते हैं, जो अभी आपको बताया था
ये लॉजिक बहुत ही कॉन्सेप्ट बहुत ही कारगर है, इसको आपको याद रखना है। ये क्या है, ये जो है ये स्वास्तिक चिन्ह है। आप बस इसको याद रखो, दाहिने मोड़ना याद रखो कि दाहिने मोड़ रहे हैं तो ये इमेज बन रही है। तो आपको अपनी एग्जाम में गर्दन नहीं घुमानी पड़ेगी। नहीं तो हम क्या करते हैं, दाएं घुमाने के लिए बाएं घुमाने के लिए खुद को देखते हैं घुमा घुमा के कि दाहिना किधर होगा बायां किधर होगा। लेकिन जब आपने कॉन्सेप्ट से चीजें पढ़ी हैं तो आपको खुद घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समीर पूरब दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है। ये दिशा पूरब हो गई, वह अपने दाएं मुड़ा, उसके बाद फिर से वो दाएं मुड़ा और फिर वो बाएं मुड़ा, यानी दायां दायां और बायां। एक लेफ्ट से एक राइट कट गया, एक राइट बचा। एक राइट का मतलब बस नीचे मोड़ दो। आंसर क्या आ गया, दक्षिण दिशा, ऑप्शन बी। क्लियर है, बस खाली ऐसी गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा। चलिए इस क्वेश्चन को निकालिए फटाफट। देखिए निधि 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलती है। ये उत्तर दिशा ऊपर की हो गई 5 किलोमीटर, फिर क्या है दाएं मुड़ती है और फिर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, अंत में एक बार फिर बाएं मुड़ती है। तो अब वह निम्न में से किस दिशा में चल रही है। देखिए प्रश्न में क्या दे रखा है, आपका राइट है, लेफ्ट है और फिर लेफ्ट है। एक लेफ्ट से एक राइट कट गया, एक लेफ्ट बचा, और एक लेफ्ट का मतलब क्या है, ये वाली दिशा। और ये दिशा कौन सी है, पूरब दिशा या पश्चिम दिशा, जल्दी से बताओ ये दिशा कौन सी है, पश्चिम। वेरी गुड, ध्यान रखना है इसके लिए, कौन सी दिशा है ये, पश्चिम दिशा। इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या आ गया, पश्चिम। चलिए 7 सेकंड आपको आंसर देना है, 7 सेकंड में। क्या तो सर 7 सेकंड में तो हमारा क्वेश्चन भी नहीं हो पाया पूरा। देखिए एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। ये उत्तर दिशा हो गई ऊपर की ओर, नॉर्थ हो गई ये उत्तर दिशा। उसके बाद वह दाएं मुड़ा, यहां पर हमने दाएं को राउंड कर लिया। उसके बाद वह बाएं मुड़ा, इसको राउंड कर लिया और वह 2 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, बस ये दो चीजें तो दे रखी हैं, क्या, दाया और बायां, लेफ्ट और राइट। ये कट गया, इसका मतलब नो चेंज। एक राइट से एक लेफ्ट कट जाएगा, मतलब नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो उसी दिशा में जाएगा, नॉर्थ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्याम अपने घर से पूरब दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। कौन सी दिशा में, पूरब में, पूरब दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। बताएं क्या वह किस दिशा में जा रहा है। देखिए यहां पर क्या है, एक ही बार दे रखा है, यहां पर लेफ्ट राइट ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही बार दे रखा है बायां। तो बस एक बार बायां मोड़ देंगे एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, यानी ये दिशा कौन सी हो गई, उत्तर दिशा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। आलोक पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर वह दाहिनी ओर घूमा, पूरब की ओर। पहली इमेज बना ली, दाहिनी ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, तत्पश्चात वह बाईं ओर मुड़ा। यानी एक बार प्रश्न में दायां दे रखा है और एक बार बायां दे रखा है, दो ही चीज दे रखी है। एक दायां दे रखा हो और एक बायां दे रखा हो तो ऐसे में कट जाते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो उसी दिशा में चलता जाएगा। यानी प्रश्न के लिए आंसर क्या हो जाएगा, पूरब। यही आंसर था। देखिए अपने घर से उत्तर दिशा की ओर जा रही है, यानी नॉर्थ में जा रही है। वहां से वह दाईं ओर मुड़ी, दायां आगे, फिर वह दोबारा दाएं मुड़ गई। तो 2 बार दाहिने का मतलब क्या होता है,
प्रश्न में यदि 2 बार दायां हो या 2 बार बायां हो तो इसका मतलब क्या होता है? अपोजिट। यानी पहले नॉर्थ में जा रही होगी तो अब साउथ में। नेक्स्ट, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 15 किलोमीटर चला, फिर पश्चिम दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला, उसके बाद वह बाएं मुड़कर चलने लगा, तो बताएं कि अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। देखिए उत्तर दिशा की ओर चल रहा है वो, ठीक है, 15 किलोमीटर चल लिया, फिर पश्चिम दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला। ये पश्चिम दिशा की ओर चल लिया, यहां पर दाया बाया नहीं दे रखा है, पश्चिम दिशा कह दी तो हमने पश्चिम में इसको मोड़ दिया। 5 किलोमीटर चला, उसके बाद वह बाएं मुड़ा, अब यहां पे दे दिया बाएं मुड़ा, तो बताइए अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। अब यहां से बाएं मोड़ देंगे तो किधर जाएगा? दक्षिण। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अगर यहां पर दिक्कत हो गई इन सवालों में तो जिसके और टाइप होंगे पाइथागोरस वगैरह तो वो तो हिलेंगे ही नहीं। अगर इन वाले सवालों में दिक्कत हो गई, ये दिशा और दूरी का पहला वाला टाइप है, बेसिक वाला टाइप, यहां से क्वेश्चन तो आपको मिलना ही मिलना तय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन एक बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर गया। दक्षिण दिशा का मतलब नीचे, वहां से वह बाएं मुड़ा, फिर वह पुनः बाएं मुड़ा। बस प्रश्न में यही तो दे रखा है, 2 बार बाएं। 2 बार बाएं का मतलब क्या है? अगर पहले दक्षिण में जा रहा होगा तो अब कौन सी दिशा में जाएगा? उत्तर दिशा में, यानी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक आदमी एक स्थान से 4 मील उत्तर दिशा में चलता है। कितने मील? यह उत्तर दिशा हो गई, फिर वह बाएं मुड़ा, फिर पुनः दाएं मुड़ा, और वहां से फिर दाएं मुड़ गया। आधा घंटा रुकता है, रुकने के बाद वह उसी दिशा में चल रहा होता है। इसके बाद फिर से वो दाएं मुड़ता है। अंतिम स्थिति, अब देखो 2 बार दाएं हैं, 3 बार दाएं हैं और 1 बार बाएं हैं, यानी राइट 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 और लेफ्ट। एक राइट से एक लेफ्ट कट गया, 2 राइट बचा, यानी अपोजिट दिशा। यानी पहले उत्तर दिशा में जा रहा है तो अब कौन सी दिशा में जाएगा? दक्षिण दिशा में। आंसर क्या था? तो कोई डाउट? सवाल कितना भी बड़ा हो डरने की जरूरत नहीं है, जो डर गया वो मर गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न निकालिए फटाफट जल्दी से आंसर। श्वेता ने 8 मीटर दक्षिण की ओर चलने के बाद वहां से दायां घूमकर 5 मीटर की यात्रा की। देखिए सबसे पहले जो हमें इमेज बनानी है बस ये वाली, ये दिशा कौन सी हो गई? दक्षिण दिशा। अब बस यहां से क्या काम करना है? हमने इसको राउंड किया दायां, फिर से ये राउंड किया दायां, उसके बाद और कुछ राउंड करना है, और 2 बार राइट। राइट का मतलब क्या होता है? 2 बार राइट का मतलब अपोजिट। पहले जा रहा था दक्षिण दिशा में, श्वेता जा रही थी, अब कौन सी दिशा में जाएगी? नॉर्थ। ऊपर कौन सी दिशा होती है? नॉर्थ। ऐसे सवालों को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लास्ट में देख लो क्या पूछ रहा है। अगर पूछ रहा है दिशा तो बस फटाफट से जाओ, प्रश्न में दायां वायां कट करते चले जाओ, जो बचे बस उसको स्वास्तिक चिन्ह अपने माइंड में जरूर फिक्स करके रखें। स्वास्तिक का मतलब क्या है? दाहिनी तरफ मुड़ने वाली इमेज, क्लॉकवाइज वाली इमेज। चलिए आज के लास्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्या है प्रश्न? मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है। पहले प्रश्न में दे दिया बायां, उसके बाद फिर से वह पुनः बाएं मुड़ गया। देखिए प्रश्न में 2 बार बायां दे रखा है। पहले हमने देखा 15 किलोमीटर कौन सी दिशा में जा रहा है? नॉर्थ में जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है। अब प्रश्न में क्या दे दिया? 2 बार लेफ्ट, और 2 बार लेफ्ट का मतलब क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन। यानी अपोजिट डायरेक्शन का मतलब अब कौन सी दिशा में जाएगा? दक्षिण दिशा में जाएगा, तो ऑप्शन डी। तो इस तरीके से आज ये हमारी दिशा और दूरी की पहली क्लास थी। कैसी लगी क्लास? चलिए कोई बात नहीं,
कल खाना खा के आना। और जो है आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। चलिए।